Hello dear students, in last lecture we discussed about nucleophilic addition reactions of aldehyde and ketone. In today's lecture we discuss about nucleophilic addition elimination reactions of aldehyde and ketones, in which mainly we discuss about addition of ammonia and its derivatives, okay, in aldehydes and ketone. तो उसमें क्या करना है हमें इस लेक्चर में आज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करनी है aldehyde और कीटोन की. मेनली किसके एडिशन देखनी है हमें, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की एडिशन करनी है अल्डिहाइड और कीटोन में. अमोनिया का फॉर्मूला तो आप सबको पता है NH3 और जो डेरिवेटिव होते हैं उसका जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं NH2Z. यानी किसी भी एक हाइड्रोजन को अमोनिया में से हम क्या कर देंगे, किसी और दूसरे ग्रुप से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे. कोई भी एक हाइड्रोजन आप अमोनिया में से क्या करते हो, किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करते हो. तो वो कौन कौन से ग्रुप है, कौन कौन से कंपाउंड की हमें एडिशन देखनी है अल्डिहाइड और कीटोन में, वो अभी हम पहले आपको बता देता हूँ. तो सबसे पहला कंपाउंड है वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन. ओके, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सिल अमाइन क्योंकि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप है. देखो बच्चों, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और अमाइन ग्रुप भी है, इसकी वजह से इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन. दूसरा जो कंपाउंड हमें अल्डिहाइड और कीटोन में ऐड करके देखना है वो होता है हाइड्राजिन. हाइड्राजिन का फॉर्मूला है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको बोला जाता है हाइड्राजिन. जो थर्ड कंपाउंड है इसका ही डेरिवेटिव है हाइड्रोजन का, उसका फॉर्मूला है फिनिल हाइड्रोजन, दैट इज NH2 सिंगल बॉन्ड NH C6CH5, इसे बोला जाता है फिनिल हाइड्रोजन. ओके, फिनिल हाइड्रोजन बोलते हैं बच्चों हम इसे. नेक्स्ट है फिफ्थ कंपाउंड जो है वो है फिनिल हाइड्रोजन का डेरिवेटिव 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2NH. बेंजीन रिंग में सिर्फ क्या है, यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है 2 और 4 पोजीशन पे. फिनिल हाइड्रोजन ही है, सिर्फ जो बेंजीन रिंग है फिनिल ग्रुप है उसमें 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है. ये फर्स्ट पोजीशन है जिस पे आपका ये मेन ग्रुप है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ. इसकी वजह से इसका नाम होता है 2,4 डाइनाइट्रो फिनिल हाइड्रोजन. ओके, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या कर दिया आपने, ये जो फिनिल ग्रुप था उसके 2 और 4 पोजीशन पे यानी 2-4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट किया है. इसकी एडिशन हमें अल्डिहाइड और कीटोन में करनी है. जो सिक्स कंपाउंड है वो है सेमी कार्बाइड. सेमी कार्बाइड का फॉर्मूला भी सिंपल है बच्चों, NH2NH C डबल बॉन्ड O NH2. ओके, अमाइड ग्रुप है इसमें मेनली. ओके, C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी वजह से इसका नाम होता है सेमी कार्बाइड. तो ये जो टोटल 5 कंपाउंड मैंने बच्चों यहाँ पे लिखे, ये सभी अमोनिया के डेरिवेटिव है और इनकी एडिशन अभी हमें किस में करनी है, अल्डिहाइड और कीटोन में करनी है. लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डिस्कस की. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो फर्स्ट हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइन, देन हाइड्राजिन, देन फिनिल हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन एंड लास्ट वन इज सेमी कार्बाइड. तो इन सबके एडिशन अभी हमको अल्डिहाइड और कीटोन में करके देखनी है. ओके, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा सबका फॉर्मूला. काफ़ी इजी रिएक्शन है. तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन में, वो जब हम अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे तो अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है अल्डिहाइड या फिर कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप का, वो और ये अमोनिया का H2 ग्रुप, वो निकल जाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म होता है NH. या फिर आप जनरल फार्मूला भी लिख सकते थे डेरिवेटिव के लिए. डेरिवेटिव के लिए जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं हम, NH2Z. ओके, जो डेरिवेटिव होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, उनका जनरल फार्मूला क्या हम लिख सकते हैं, NH2Z. अमोनिया का फार्मूला तो आपको पता है NH3. तो सिंपली क्या होता है, जब अमोनिया आप ऐड करोगे तो क्या फॉर्म होगा, ये इमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, या फिर इस कंपाउंड को बोला जाता है इमीन कंपाउंड. ओके, अभी हम इसके जो डेरिवेटिव थे जिसका अभी हमने स्ट्रक्चर देखा 5 कंपाउंड का, उनकी एडिशन करके देखते हैं अल्डिहाइड और कीटोन में. तो एडिशन तो इसी तरीके से होने वाली है. अगर आप सपोज हाइड्रोक्सिल अमाइन लोगे
तो हाइड्रोक्सिलमाइन में से NH2 ग्रुप का H2 और इस कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे बोला जाता है ऑक्साइम, इसको बोला जाएगा ऑक्साइम। अगर सपोज ये अल्डिहाइड होगा, अल्डिहाइड लिया होगा तो अल्डोक्साइम, कीटोन लिया होगा तो उस कंपाउंड को बोलते हैं कीटोक्साइम। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो अल्डिहाइड या फिर कीटोन में तो सेम रिएक्शन होगी, H2 निकल जाएगा, इधर से ऑक्सीजन निकल जाएगा और जो कंपाउंड फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग उसका नाम होता है हाइड्रोजन, से उसका नाम बनता है हाइड्रोजोन। ओके, थर्ड एडिशन करके देखनी है बच्चों हमें, एडिशन ऑफ फिनिल हाइड्रोजन। तो जो फिनिल हाइड्रोजन होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH C6H5 फिनिल हाइड्रोजन। ये था आपका हाइड्रोक्सिलमाइन, जिसके एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है ऑक्साइम। ओके, ये था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एडिशन करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है हाइड्रोजोन। और लास्ट देख रहे हैं हम एडिशन ऑफ फिनिल हाइड्रोजन। तो जब फिनिल हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम किसी अल्डिहाइड या फिर कीटोन में तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है फिनिल हाइड्रोजोन। ओके, उसे बोला जाता है फिनिल हाइड्रोजोन, यानी बेंजीन रिंग अटैच होगी यहाँ पे सिंपली। ओके, या फिर आप C6H5 लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, इसे भी लिखा तो भी चलेगा। जो फोर्थ एडिशन देखनी है हमें, वो फोर्थ कंपाउंड है 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, यानी फिनिल हाइड्रोजन का आगे सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव। तो जब आप फिनिल हाइड्रोजन लोगे, 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन के एडिशन करोगे किसी एल्डिहाइड या फिर कीटोन में, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसे बोला जाता है, यह है 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। ओके, फिनिल हाइड्रोजन का ही डेरिवेटिव, सिर्फ फिनिल रिंग में 2 और 4 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, तो 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होता है इसमें, 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। तो इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, सिंपली ये H2 और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट 3 रिएक्शन में किया वैसे ही होगा। यहाँ पे भी कंडेंसेशन होगा, H2 बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे क्या नाम देंगे हम, C डबल बॉन्ड N NH, बेंजीन रिंग 2,4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट है उसमें, उसका नाम होता है बच्चों 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन। ओके, जैसे कि फिनिल हाइड्रोजन से हमने फिनिल हाइड्रोजोन फॉर्म किया, तो ये है 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन, तो इससे क्या फॉर्म होगा, 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन। ओके, 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजोन, तो ये होगा फोर्थ एडिशन। लास्ट वन एडिशन इज एडिशन ऑफ सेमी कार्बाइड। तो सेमी कार्बाइड की एडिशन देखनी है लास्ट में हमें, ये नोट डाउन कर लो। जो नेक्स्ट लास्ट कंपाउंड है जिसकी एडिशन अभी हमको डिस्कस करनी है यहाँ पे अल्डिहाइड या फिर कीटोन में, वो होता है सेमी कार्बाइड। सेमी कार्बाइड का फॉर्मूला होता है NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। ओके, ये प्रैक्टिस करके सभी फॉर्मूले याद रह जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड ही है, सभी एक दूसरे के डेरिवेटिव है अमोनिया के। ओके, तो कुछ ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से 2-3 बार रिवीजन अगर हो जाए आपकी तो ये सब याद रहता है। क्योंकि जैसे कि फर्स्ट था हाइड्रोक्सिलमाइन, नेक्स्ट था हाइड्रोजन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, उसके बाद में था फिनिल हाइड्रोजन, जो सेकंड NH2 ग्रुप था उसका एक हाइड्रोजन फिनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया था, उसका आगे का था वो उसका ही डेरिवेटिव था 2,4-डायनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन। जो लास्ट है वो थोड़ा सा अलग है, ये अमाइड है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH और आगे अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, देखो। ओके, तो इसका नाम क्या होता है बच्चों, सेमी कार्बाइड। इसकी जब हम एडिशन करेंगे इस कार्बोनिल ग्रुप में अल्डिहाइड या फिर कीटोन के, तो यहाँ पे भी सेम होगा, H2 बाहर निकल जाएगा और जो कंडेंसेशन प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा आपका, सिंपली ये कंडेंसेशन करके इसे बाहर निकाल दो और बाकी का पार्ट अटैच कर लो, -H2
और बाकी ग्रुप का अटैच करने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे बोलेंगे हम सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या फॉर्म होगा, सेमी कार्बाजोन फॉर्म होगा। उसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ अभी मैं यहाँ पे, C डबल बॉन्ड N, आगे NH, C डबल बॉन्ड O और लास्ट में NH2। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसे बोलते हैं हम सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजाइड से क्या फॉर्म होता है, सेमी कार्बाजोन फॉर्म होता है। ओके, तो इस तरीके से टोटल 5 डेरिवेटिव के एडिशन किया अभी हमने यहाँ पे। अगर आप नॉर्मल अमोनिया ऐड करते हो तो इमीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, या फिर इमीन बोलते हैं आप उस कंपाउंड को, इमीन कॉम्प्लेक्स। अगर आप इस डेरिवेटिव के एडिशन करोगे तो जो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है उनके नाम भी आपको मैंने बताया। जब आप हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड करते हो तो ऑक्साइम फॉर्म होता है। जब आपने हाइड्रोजन की एडिशन की तो हाइड्राजोन फॉर्म हुआ। फिनिल हाइड्रोजन की एडिशन की तो फिनिल हाइड्राजोन फॉर्म हुआ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्रोजन की एडिशन की तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनिल हाइड्राजोन फॉर्म हुआ। और लास्ट में जब हमने सेमी कार्बाजाइड ऐड किया अल्डिहाइड या फिर कीटोन में तो क्या फॉर्म होगा, सेमी कार्बाजोन फॉर्म होगा। ओके, आपको तो पता है कार्बोनिल ग्रुप को दोनों बाजू में R ग्रुप हो गए तो कीटोन, एक बाजू में R और एक बाजू में H होगा तो अल्डिहाइड। तो टोटल 5 कंपाउंड की एडिशन हमने यहाँ पे की, आपको समझ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके।